नमस्कार। आज मैं किसी नॉवल पे चर्चा नहीं करने वाला हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी एक सोच। वो सोच जो शायद किसी भी नॉवल से ज़्यादा गहरी है। आजकल हम देखते हैं कि दुनिया भर में शोर मचा हुआ है, असल ज़िंदगी में शोर, सोशल मीडिया में शोर। ऐसे में ज़रूरत है हमें कि हम ये सब चीज़ों को कुछ पल के लिए दूर करके शांति से बैठें और सोचें। और ये वीडियो वही पल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम राज खोलेंगे किसी नॉवल का नहीं, बल्कि उसका जो बसता है हमारे अंदर। कहानियों का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि पढ़ने वालों को स्वयं के अंदर तक ले जाना होता है। शुरू शुरू में जब मैं इस तरह के नॉवेल्स पढ़ता था, मर्डर मिस्ट्रीज पढ़ता था, तो मुझे लगता था ये सिर्फ एक मनोरंजन का ज़रिया है, जहाँ पर एक मर्डर होता है, एक लाश होती है, कुछ सस्पेक्ट्स होते हैं, उन सस्पेक्ट्स के कुछ राज होते हैं, और फिर चल के कहानी में एक ट्विस्ट आती है और फिर कहानी सॉल्व हो जाती है, केस ख़त्म, कहानी ख़त्म। लेकिन जैसे जैसे मैं कहानियाँ पढ़ता गया, मुझे एहसास होने लगा कि हर राज की शुरुआत किसी न किसी इंसान के अंदर से होती है, और जैसे जैसे वो इंसान अंदर की तरफ जाता है, वहाँ घोर अंधकार बढ़ता ही जाता है। हम सभी जानते हैं कि एक क्राइम स्टोरी में मोटिव होता है, पैसा, प्यार, बदला, जलन, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम उन मोटिव को लेके परत दर परत उसे अगर हटाएंगे, तो हम पाएंगे कि उसके अंदर जो होता है वो हमारे जज्बात होते हैं। और ये जज्बात कभी कभी बहुत ही इंटेंस फॉर्म में सामने आ जाते हैं। ये सारे जो जज्बात हैं, जैसे लालच, ईगो, नफ़रत, ये सब चीज़ें हर इंसान के अंदर होती है। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, अक्सर उसे या तो भुला देते हैं, या दबा देते हैं, या कुछ लेवल तक उसको उजागर कर देते हैं और फिर नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन यही इमोशंस, यही जज्बात को लेके एक लेखक हम लोगों के सामने एक किरदार को प्रस्तुत करता है, और उस किरदार के ज़रिए एक कहानी हम लोगों के सामने वो पेश करता है। चाहे सुरेंद्र मोहन पाठक हों या अगाथा क्रिस्टी, इन सब की कहानियाँ उन जज्बातों को उजागर करती हैं जो हमारे अंदर होते हैं, जिन्हें हम अक्सर चलो ठीक है करके इग्नोर कर देते हैं। और तब मैंने जाना कि एक मर्डर मिस्ट्री सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है। ये कहानी है उन फीलिंग्स की जो हमारे अंदर भी होते हैं, लेकिन जिसे हम अक्सर या तो इग्नोर कर देते हैं, या दबा देते हैं, या वो मर जाती हैं। और जब हम ऐसी कहानियों को पढ़ते हैं तो हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमोशन, वो जज्बात हमारे अंदर भी मौजूद हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कमेंट में बताइएगा, कहानियों का असली पर्पस क्या है, मकसद क्या है? फिर चाहे वो कहानियाँ नॉवल के ज़रिए हमें बताई जाए, या फिर फिल्मों के माध्यम से हमें दिखाई जाए, चाहे वो कहानी गोविंदा की फिल्मों की हो, चाहे मनमोहन देसाई की अमर अकबर एंटोनी जैसी फिल्में हों, इन सब का मकसद क्या है? क्या इनका मकसद हमें मनोरंजन करना है, हमें एंटरटेन करना है, हमें 3 घंटे के लिए अपनी दुनिया को भुला देना है? क्या लगता है आपको? कमेंट में बताइए। मेरा ऐसा मानना है कि कहानियों का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं है। कहानियों का मकसद है हमें रोकना, हमारे उमड़ते घुमड़ते जज्बातों के बीच में आकर कहना, ए भाई ज़रा रुक जाओ, ज़रा थम जाओ, ज़रा शांत हो जाओ। इन सब कहानियों से हमको ये कहा जाता है कि जो भी तुम उठापटक कर रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, वो सबको कुछ देर के लिए साइड में रखो, शांति से बैठो और अपने आप से पूछो, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं? आज के एआई के ज़माने में चैट जीपीटी सोच सकता है, हमारे लिए लिख सकता है, और शायद भविष्यवाणी भी कर दे। लेकिन
वो महसूस नहीं कर सकता। वो बता तो सकता है कि मर्डर किसने किया, लेकिन वो ये नहीं बता सकता अब तक कि किसी इंसान ने झूठ क्यों बोला, या जब वो ये काम कर रहा था तब उसके अंदर जो भावनाएं उठ रही थी वो कैसा फील कर रहा था। शायद इसीलिए हम इंसानों के लिए हर मर्डर मिस्ट्री, हर थ्रिलर, हर एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है। और शायद इसीलिए हम कहानी के हीरो में अपने जज्बात को ढूंढते हैं और कहानी के विलन में अपनी कमज़ोरियों को पाते हैं। और जब कहानी ख़त्म होती है, फिल्म ख़त्म होता है, तो हम थोड़े और जानकार हो जाते हैं, दुनिया के बारे में नहीं, स्वयं के बारे में। कई बार मैं सोचता हूँ कि ये जो नॉवेल्स होती हैं, ये जो मर्डर मिस्ट्रीज़ होती हैं या जो फिल्में होती हैं, क्या इनका समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन है? क्या ये समाज को कुछ सीख देती हैं, या सिर्फ इनका मकसद मनोरंजन ही है? बहुत समय तक सोचने के बाद मुझे इसका जवाब मिला, और जवाब था हाँ। क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं किसी कहानी में किसी किरदार का राज का खुलना, तो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर के राजों से भी मिलते हैं, वो राज भी उभर कर सामने आते हैं। एक बात आप जानते हैं कि कहानी का मकसद सस्पेंस को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि कहानी का मकसद है हमें अपने अपने जो हमारे अंदर जो राज हैं उनसे हमारी मुलाकात कराना, ये बताना कि हम सब अपने अपने राज के साथ जी रहे हैं और हम हरगिज़ नहीं चाहते कि वो राज उभर कर दुनिया के सामने आए। और इसीलिए शायद मुझे मर्डर मिस्ट्रीज़ पसंद है, क्योंकि इसमें हर क्लू एक जज्बात को रिप्रेजेंट करता है और हर ट्विस्ट, कहानी का ट्विस्ट एक एहसास दिलाता है। अब तक शायद आप मुझसे सहमत हो गए होंगे कि कहानी का असली मकसद एंटरटेन करना नहीं होता। कहानी का असली मकसद पढ़ने वालों को स्वयं के अंदर तक ले जाना होता है। और अगर आप कहानी पढ़ते पढ़ते आप स्वयं के अंदर चले गए, आप ठहर गए और ठहर कर सोचने लगे, तब समझ लीजिएगा कि कहानी ने, उस नॉवल ने अपना काम बखूबी निभाया है। आज के वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो कल से हम सभी के अंदर, आप सभी के अंदर एक नई कहानी का शुभारंभ हो सकता है। तो जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपका क्या ख्याल है, क्या कहानी सचमुच हमें बदल सकती है, या हम इंसान कहानियों को अपने हिसाब से बदलते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में लिखें, अपने स्टाइल से, अपने अंदाज में, अपने जज्बात के साथ। हो सकता है कि आपकी ये सोच किसी और पढ़ने वाले के हृदय तक पहुँच जाए। शायद हम सब मिलकर ये समझ पाए कि हर कहानी के पीछे एक इंसान होता है, उसके जज्बात होते हैं, उसकी फीलिंग्स होती है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर ज़रा सा भी मजबूर किया है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और बताइए मुझे कि आपके लिए कहानी का असली मकसद क्या होता है। अगले वीडियो तक आप अपने अंदर के सवाल, अपने अंदर के जज्बात को जागृत रखिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।